Hello dear friends and blooming students. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the figures of speech pool C. Understatement. Now it is a figure of speech understatement न्यूनोक्ति. उदाहरण some examples have been given here. उसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं. It is only a little scratch. यह थोड़ा सा स्क्रैच है, थोड़ी सी स्क्रैचिंग हो गई है, जबकि बहुत बुरी तरह से फ्लैश वुंड है, घायल हुआ है. कह रहा है कि लिटिल स्क्रैच. ही हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ टेम्पर. वह बहुत ही थोड़ा सा गुस्सैल है, जबकि वो बहुत तगड़ा गुस्सैल है. मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत तेज थोड़ी थोड़ी बातों में उबल जाता है, उबाल खा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत हल्का फुल्का आदमी है, गुस्सा वाला, लेकिन बहुत तगड़ा गुस्सा वाला. शी हैज अ लिटिल एक्स्ट्रा वेट इन हर बैग. अक्सर महिलाएं जब कहीं जाती है तो ढेर सारा वेट बोझ अपने बैग में ठूस लेती हैं. तो कहने वाला स्पीकर कह रहा है कि वह महिला अपने बैग में लिटिल एक्स्ट्रा वेट, हल्का सा बोझा रखी है, वजन रखी है, जबकि ठूस ठूस करके भारी है, उठाना बड़ा मुश्किल है. तो ये देख रहे हैं, आई एम अ लिटिल टायर्ड. मैं बहुत ही थोड़ा सा टायर्ड, थका हुआ हूँ. आफ्टर रनिंग अ रेस, एक मैराथन दौड़ कोई दौड़ा है और बोले कि दौड़ के बाद मैं बहुत थोड़ा सा वो टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ. तो क्या मतलब हुआ? मतलब कि ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें राइटर या स्पीकर क्या करता है, बहुत विचार पूर्वक वह ऐसी सिचुएशन बनाता है, वो बहुत कम महत्व का आंकता है. वो जितना कि वो सीरियस है तो बहुत हल्का लेता है. अंडरस्टेटमेंट कहलाता है. दिस इज नाउ फिगर ऑफ स्पीच. इट इज नाउ लिटरेरी डिवाइस, figurative language in which a writer or speaker very deliberately now makes a situation seem less important or serious than it is really. Understatement, it means lesser strength. It shows then what is the reality, what really is. So what is expected? It is done only because to create humorous effect. Humorous effect यानी हंसी का वातावरण पैदा करने के लिए ये किया जाता है. तो अंडरस्टेटमेंट इज यूज्ड. कब यूज होता है? very deliberately, very comically, to make something of less importance or than a reality. ये दिखाया जाता है यहाँ पर बड़े उद्देश्य पूर्वक और प्रहसन या हंसी पैदा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं. कम महत्व देते हैं, जो वास्तविकता होती है उसको कम आंकते हैं. आप इन वाक्यों में देख सकते हैं. अदर सेंटेंसेस हम जैसे कि उदाहरण स्वरूप और भी सेंटेंसेस ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो बहुत काफी, बहुत ज्यादा को बहुत कम, यानी आप पहाड़ को राई बनाने की शैली इसमें दिखाई जाती है. जबकि आप हाइपरबोल में आपने देखा होगा कि राई को पहाड़, तो कंट्रास्ट विद हाइपरबोल, हाइपरबोल से कंट्रास्ट करिए. नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए इज नॉट टू सीरियस बस एक्सीडेंट. यह बस एक्सीडेंट वो ज्यादा सीरियस नहीं था, एक्सीडेंट, जबकि बहुत तेज एक्सीडेंट था. कई लोग घायल हो गए, चोटिल हो गए, हॉस्पिटल भेजे गए. तो कैसा कमेंट आ रहा है? इट इज नॉट टू सीरियस बस एक्सीडेंट. यह जबकि बहुत सीरियस बस एक्सीडेंट नहीं था, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं. कहा जा रहा है कि बहुत सीरियस एक्सीडेंट नहीं था. फिर नेक्स्ट एग्जांपल, देयर was a bit of rain in the night. रात में
बहुत हल्की फुल्की वर्षा हुई है। वास्तविकता क्या है कि रात में बहुत भयंकर वर्षा हुई और आपके घर के चारों तरफ एक समुद्र फ्लडेड विद वाटर, रेन वाटर। तो पूरा मूसलाधार वर्षा होती है, पूरा लोकेलिटी फ्लडेड विद वाटर, जलमग्न हो जाता है। और स्पीकर बोलता है कि इट वॉज अ बिट ऑफ रेन इन द नाइट, रात में बहुत हल्की फुल्की वर्षा हुई थी। आप अंडर स्टेटमेंट, अंडर एस्टिमेट करते हैं, किसी वस्तु को कम आंकते हैं, उसका महत्व या मूल्य कम रखते हैं और बयान जारी कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज अंडर स्टेटमेंट बोला जाता है। एक और बयान देखिए, डेजर्ट, एक रेगिस्तान, अ डेजर्ट कैन समटाइम्स, एक रेगिस्तान कभी कभी बी ड्राई एंड हॉट, बी ड्राई एंड हॉट, रेगिस्तान कभी कभी बिल्कुल सूखा और गर्म हो जाता है। जबकि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में कैसा होता है, बहुत तेज गर्मी होती है, सूखा होता है, लेकिन उसको इतना बहुत कम आंक दिया गया। जबकि रेगिस्तान बहुत तो सूखा गर्म है, फिर भी आप स्टेटमेंट दे दिए डेजर्ट कैन समटाइम्स बी ड्राई एंड हॉट, रेगिस्तान कभी कभी बहुत सूखा और हॉट हो सकता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। मान लीजिए he is not too thin, वह बहुत दुबला पतला नहीं है। इसका मतलब कोई आदमी बिल्कुल वो भैंसा की तरह ओबेसी पर्सन है, स्थूलकाय वाला ओबेसी पर्सन। ओबेसी पर्सन मीन्स बहुत स्थूलकाय वाला हट्टा कट्टा भैंस की तरह आदमी है। आप बयान देते हैं ही इज नॉट टू थिन, तो अंडर स्टेटमेंट ये आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया। Here dear, now you are learning what is under statement न्यूनोक्ति क्या है, आप पढ़ रहे हैं। The grave is, the grave कब्र, the grave is a private and fine place, means गौर करिएगा, द ग्रेव वो कब्र या मौत कह लीजिए, इज अ प्राइवेट, वो प्राइवेट है, व्यक्तिगत होता है, एंड फाइन प्लेस और सुंदर स्थान होता है। ये किसकी लाइन है, यानी डेथ को बहुत कम आंका गया है इन दिस लाइन। ये टू हिज क्वाय मिस्टेस, टू हिज क्वाय मिस्टेस, ये टू हिज क्वाय मिस्टेस, ओके, किसके द्वारा, बाय एंड्रयू मॉरवेल, बाय एंड्रयू मॉरवेल की ये लाइन है। एंड्रयू मॉरवेल उसकी कविता है और उसमें वो लिख रहे हैं, टू हिज क्वाय मिस्टेस में लिख रहे हैं एंड्रयू मॉरवेल साहब कि द ग्रेव, ग्रेव मीन्स यहाँ कब्र, मीन्स रेफर्स टू डेथ, इज अ प्राइवेट एंड, लेकिन ग्रेव माने वो कब्र, कब्र क्या है, व्यक्तिगत और अच्छा स्थान है। इट मीन्स सीरियसनेस ऑफ डेथ, सीरियसनेस ऑफ डेथ, मौत की सीरियसनेस को बहुत कम आंका गया है और बोला जा रहा है कि वेरी फाइन प्लेस है, प्राइवेट एंड फाइन प्लेस है। ओके डियर, नाउ ये क्या है आपका अंडर स्टेटमेंट मीन्स न्यूनोक्ति इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, थैंक्स अ लॉट।